हेलो जेंटलमैन, दिस इज़ मोहन। आज मैं शेयर करने वाला हूँ गेट स्मार्ट बुक समरी, जिसके ऑथर ब्रायन ट्रेसी हैं। ऑथर कहते हैं 20% लोगों को हर साल 10 करोड़ डॉलर मिलते हैं, जबकि 80% लोगों को अपने रोज़ के खर्चों को उठाने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर आपको जानना है कि इसमें क्या फ़र्क है और आप कैसे उन 20% लोगों जैसा बन सकते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और समझदार बनने से आप अपना माइंडसेट बदलना सीखेंगे, सही सोचना सीखेंगे, सही काम करना और अमीर लोगों की तरह कामयाब होना सीखेंगे। ब्रायन ट्रेसी एक पर्सनल डेवलपमेंट ऑथर और जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उन्होंने 80 से भी ज़्यादा बुक्स लिखी और पब्लिश की। उनकी कुछ जाने मानी बुक्स जैसे ईट दैट फ्रॉग, अर्न व्हाट यू आर रियली वर्थ एंड नो एक्सक्यूजेस, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन एंड द साइकोलॉजी ऑफ अचीवमेंट। इसके साथ साथ वो ब्रायन ट्रेसी इंटरनेशनल के फाउंडर भी हैं। ये कंपनी लीडरशिप, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस, गोल सेटिंग और साइकोलॉजी की सलाह देती है। क्या आप किसी बड़ी कंपनी के सीईओ हैं, या एक बिजनेसमैन हैं जो इस दुनिया में अपना नाम बनाना चाहता है, या एक साधारण से एम्प्लॉय जो अपना प्रमोशन चाहता है? अगर आपको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में और अपना गोल को पाने में मुश्किलें हो रही हैं, तो बेफिक्र हो जाइए, क्योंकि ये बुक आपकी बहुत सारे तरीक़ों से मदद करने वाली हैं। ये बुक आपको बताएगी कि अपने करियर में आगे बढ़ने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखना होगा, और ये भी सिखाएगी कि आपको सही इन्फॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करनी है और अच्छी तरह से खोजी गई नॉलेज के साथ रियल चैलेंज का सामना करने के लिए कैसे तैयार रहना है। ये आपको स्लो थिंकिंग और फास्ट थिंकिंग के बारे में भी बताएगी। जब आपको दोनों तरह की थिंकिंग के बीच का फ़र्क समझ आ जाएगा, तो आप मौके के हिसाब से सही थिंकिंग यूज़ कर पाएंगे। और अगर आप अमीर होना चाहते हैं, तो ये बुक आपको सिखाएगी कि कैसे उन 20% लोगों में से एक बना जाए जो साल में 10 करोड़ डॉलर कमाते हैं। ये सब हासिल करने के लिए आपको सीखना होगा कि कैसे फ्लेक्सिबल बना जाए, एक बिजनेसमैन की तरह कैसे सोचें, अमीर लोगों की सही आदतों को कैसे अपनाना है। ये सारी स्ट्रेटजी इस समरी में बताई जाएगी। आपको कुछ स्पेशल कहानियाँ भी सुनने को मिलेंगी, ऐसे स्टेप्स जिन्हें आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ये बुक आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए सीखना शुरू करते हैं कि स्मार्ट कैसे बनें और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमाएं। इन्फॉर्म्ड थिंकिंग वर्सेस अनइन्फॉर्म्ड थिंकिंग। अगर आप नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो आप पहले अपना होमवर्क कर सकते हैं। आपको शायद पता हो कि आपके कस्टमर को क्या चाहिए, लेकिन हो सकता है कि आप गलत हो। आप सिर्फ मानी हुई बातों के आधार पर फैसले नहीं कर सकते। आपको हमेशा रियल फैक्ट पढ़ने और इकट्ठे करने होंगे। ये फैक्ट आपको गूगल पर ढूंढने से, या बुक पढ़ने से, या एक्सपर्ट या किसी से भी पूछने पर मिल सकते हैं। अगर आप किसी इंडस्ट्री में काम करते हैं और आपका काम सिर्फ अच्छे रिजल्ट देना है, तो आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा एम्बिशियस होना होगा और अपने काम में सबसे ज़्यादा नॉलेज वाला इंसान बनने की कोशिश करनी होगी। अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो आपको ऐसा इंसान बनना होगा जिसके पास हर कोई मदद मांगने आए। जैसे कि आपके पास एक प्रोडक्ट बनाने का एक अच्छा आइडिया है, और ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट बनाने में जल्दबाजी करते हैं। वो सोचते हैं कि प्रोडक्ट इतना अच्छा है कि वो कस्टमर का ओपिनियन बदल देंगे। उनका कस्टमर पर अपने प्रोडक्ट खरीदने के लिए दबाव डालने से अच्छा है कि आपको पहले मार्केट के बारे में ज़्यादा रिसर्च करनी होगी। किसी भी बिज़नेस में फ़ेल होना आम बात है। हो सकता है कि आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दें जो आपके कस्टमर के लिए बेनिफिशियल ना हो। फ़ेल होना आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको खुद से सवाल पूछने होंगे, क्या मेरे प्रोडक्ट के लिए मार्केट में डिमांड है? क्या ये मार्केट ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए काफ़ी है? मैं अपने प्रोडक्ट को कैसे बदल सकता हूँ जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के काम आए? क्या कस्टमर अच्छे पैसे देने के लिए तैयार है? हर रोज़ इन सवालों के जवाब देने से आप हमेशा ज़रूरी जानकारी पाएंगे। अनजान या बेवकूफ़ होने से अच्छा है पूरी तरह से जानकारी रखना। ऐसे ही आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़कर जीत पाएंगे। चिंता मत कीजिए, जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा आपकी सक्सेस का रास्ता साफ होता जाएगा। क्योंकि आपने अपनी रिसर्च की है, आप अपने बिजनेस के बारे में सबसे ज़्यादा जानते हैं। अब आपके बिजनेस प्लान पर भरोसा और विश्वास किया जा सकता है, और ये आपको कामयाबी की तरफ ले जाएगा। सिर्फ इसलिए कि आपका बिजनेस प्लान बन गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं। खुद पर हमेशा जोर डालते रहें, पढ़ते रहें, और जो भी परेशानी आ सकती है उसका हल ढूंढते रहें।
फ्रेंड्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, रिजल्ट ओरिएंटेड थिंकिंग वर्सेस एक्टिविटी ओरिएंटेड थिंकिंग। क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्यों कुछ वर्कर्स को बाकी वर्कर्स से ज़्यादा पैसे मिलते हैं? एक रिसर्च ने साबित किया है कि 20% वर्कर्स साल में 10 करोड़ डॉलर कमाते हैं, जबकि 80% वर्कर सिर्फ इतना कमा पाते हैं कि अपना पेट भर सके। इस इम्बैलेंस का कारण कि सारे वर्कर्स अपनी जॉब पर सिर्फ काम करने नहीं जाते। ज़्यादातर एम्प्लॉय अपने साथियों के साथ घूमते फिरते, अपना फ़ोन चलाते हुए या फिर एक लंबे लंच ब्रेक का आनंद लेते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि जो 20% वर्कर्स होते हैं वो मिलियन डॉलर कमा रहे होते हैं। वो हमेशा अपने गोल के लिए फोकस्ड होते हैं। जब भी उन्हें कोई काम दिया जाता है वो तब तक नहीं रुकते जब तक वो अपना बेस्ट काम करके ना दे दें। ऐसे लोगों को पैसे कमाने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और हर कंपनी उनके साथ काम करना चाहती है। आप काम पर जाएं, तुरंत अपना काम शुरू कर दें। ऐसी बहुत सी स्ट्रेटजी हैं जो आपको हाई अर्निंग वाली कैटेगरी में जाने के लिए मदद कर सकती हैं। इन स्ट्रेटजी का एग्जांपल है रूल ऑफ 3। ये सबसे अच्छी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है जो आप अपने प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के साथ काम करते हैं या खुद का काम करते हैं तब आपको अपने आप से एक सवाल पूछने की ज़रूरत है। ऐसे कौन से 3 टास्क हैं जो अगर आप हर रोज़ करेंगे तो आपकी कंपनी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा? अगर कभी आपके बॉस आपको 20 टास्क देते हैं तो उनसे बात करने की कोशिश करें कि कौन सा काम सबसे ज़रूरी है। ऐसा नहीं होगा कि आप सारे टास्क करें और सक्सेसफुल भी हो जाएं। आप 3 से ज़्यादा टास्क करके कामयाब नहीं हो सकते। जब आप अपनी पूरी एनर्जी सिर्फ 3 ज़रूरी काम करने में लगाएंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, जल्दी सीख पाएंगे और वो मास्टरी डेवलप कर लेंगे जिसे हर कंपनी अपने पास रखने के लिए मिलियन डॉलर देने को भी तैयार रहती है। आप शायद ही खुद से पूछ रहे होंगे कि मैं कैसे डिसाइड कर सकता हूँ कि मैं कौन से 3 टास्क पर फोकस करना है। इसका जवाब आसान है। अपने दिल की बात सुनें और अपने उन स्किल्स को बाहर निकालें जो आप अपनी कंपनी को सफल बनाने में यूज़ कर सकते हैं और हमेशा उन स्किल्स को और बेहतर बनाने के रास्ते ढूंढ सकते हैं। आप अपनी कंपनी में टास्क ए, टास्क बी और टास्क सी को सबसे अच्छी तरह से करने वाले इंसान होने चाहिए। अब क्योंकि आपके पास अपनी जॉब पर करने के लिए कम काम है, आपकी अचीवमेंट आपके बॉस को साफ साफ नज़र आएगी क्योंकि अब आपकी प्रोडक्टिविटी फोकस्ड है। आप इधर उधर घूमने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करते और ना ही ऐसे काम करते हैं जो आपके बॉस को ना पसंद आए। अब आप उन 20% लोगों की गिनती में आने के लिए एक स्टेप और आगे बढ़ गए हैं जो आपको ज़्यादा पैसे कमाने के लिए प्रेरित करती हैं। क्या आप जानते हैं कि सक्सेस की सबसे ज़रूरी क्वालिटी फ्लेक्सिबिलिटी है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब बदलाव को जल्दी से अपनाने की एबिलिटी है, क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर रोज़ ज़रूरतें, प्रोडक्ट और स्किल से बदलती रहती हैं। सक्सेसफुल होने के लिए इंसान को ऐसे बदलाव में खुद को डालने के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं तो जॉब की नई ज़रूरतों के हिसाब से फिट बैठने के लिए आपको नई स्किल्स को अपडेट करते रहना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप जॉब से हाथ धो बैठेंगे और कोई नया इंसान आपकी जगह ले लेगा जिसमें वो नई स्किल्स होंगी। अगर आप एक बिज़नेस के मालिक हैं, आपको हर उस चेंज और ट्रेंड के लिए अप टू डेट रहना होगा जो भी आपके कस्टमर की ज़रूरत हो। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके कस्टमर बहुत जल्दी आपका प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे नए प्रोडक्ट और बेहतर प्रोडक्ट के पास चले जाएंगे। जैसा आप देख सकते हैं कि फ्लेक्सिबल होना कितना ज़रूरी है। एक इकोनॉमिस्ट गैरी बेकर ने इनकम ग्रोथ पर स्टडी की। उन्होंने जाना कि 80% लोग अपने इनकम हर साल 3% ही बढ़ा पाते हैं। ये रेट काफ़ी कम है। दूसरी तरफ देखें तो 20% लोग अपने इनकम हर साल 119 तक बढ़ा पाते हैं। अगर हिसाब लगाएं तो ये खुशनसीब लोग हैं।